मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न। तो इसमें पहले हमें बताना है कि आचार्य का नाम और वो किस मत या विचारधारा से संबंधित थे। तो इसमें पहला है रामानुजाचार्य, तो ये संबंधित थे विशिष्टा द्वैत। निम्बार्काचार्य द्वैता द्वैत या भेदा भेद। मध्वाचार्य थे द्वैत और विष्णु स्वामी शुद्धा द्वैत। अगला है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। इसका आंसर होगा निम्बार्काचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। गुरु नानक। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। रामानुज। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था। संत तुकाराम। कबीर के गुरु कौन थे। रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा मगहर, वाराणसी। अगला है कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। तो इसमें एक तो क्या है कि जो दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों ने किया था, ये सही है। और उसके बाद इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। इसका आंसर होगा गौड़ीय संप्रदाय। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों या कीर्तन को माध्यम बनाया था। तो ये किया था चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। शंकराचार्य। अब यहाँ पे जो संतों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, मतलब उनके टाइम पीरियड के हिसाब से। तो इसमें सबसे पहले कबीर आए थे, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु और फिर तुलसीदास। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। इसका आंसर होगा शंकर देव। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है। इसका आंसर होगा मानव बंधुत्व। अब इसमें हमें शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ और उनकी जगह बताइए कि कौन सा मठ किस जगह पे है। तो इसमें सबसे पहले है श्रृंगेरी पीठ। तो श्रृंगेरी पीठ है मैसूर, कर्नाटक में। इसके बाद है गोवर्धन पीठ है पुरी, उड़ीसा में। इसके बाद है ज्योतिष पीठ, ये है बद्रीनाथ, उत्तराखंड में। इसके बाद है शारदा पीठ, तो शारदा पीठ है द्वारिका, गुजरात में। अगला क्वेश्चन इसमें भी मैच करना है संतों के नाम और उनके वो किस क्षेत्र से या किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले है इसमें वल्लभाचार्य थे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इन्होंने कार्य किया था। अगला है चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने बंगाल में भक्ति आंदोलन चलाया था। इसके बाद है मीराबाई, ये राजस्थान से संबंधित है, और नामदेव महाराष्ट्र से। अगला है किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। इसका आंसर होगा बंगाली भाषा। अगला है इसमें जो संत हैं इनके द्वारा कौन सी जो रचनाएं की गई हैं उनकी भाषा क्या है ये बताना है। तो इसमें से मीराबाई है सबसे पहले, तो मीराबाई ने करा था हिंदी भाषा में। फिर है त्यागराज ने करा था तेलुगु भाषा में। इसके बाद है चंडीदास, इन्होंने बंगाली या बंगला भाषा में। पुरंदर दास ने कन्नड़ भाषा में। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। इसका आंसर होगा रामानुजाचार्य। महापुरुषीय धर्म या एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर होगा शंकर देव। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था। इसका आंसर होगा कलाडी या कलादी गांव में। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी जो उन सब में पाई जाती थी। तो इसका आंसर होगा वे सभी अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखते थे जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया। तो ये करा था अलवार और नयनार संतों के द्वारा। अगला है रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर होगा केरल। बीजक के रचयिता कौन है। इसका आंसर होगा कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई कौन थी। तो इसका आंसर होगा वह एक राजपूत शासक की पत्नी थी। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था। इसका आंसर होगा राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था, मतलब क्या समानता थी। तो इसका आंसर होगा संसार दुखपूर्ण है, ये दोनों को पता था। अगला है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है या किसका कथन है। इसका आंसर होगा शंकराचार्य। किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है। इसका आंसर होगा शंकराचार्य। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक की धमकी के कारण त्रिचन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। इसका आंसर होगा कुलोतुंग प्रथम।
रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्टिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विट्टिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? इसका आंसर होगा विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? इसका आंसर होगा रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? इसका आंसर होगा निम्बार्काचार्य। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम के आंदोलन का केंद्र कहाँ था? इसका आंसर होगा पंढरपुर। किसने भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहत टीका मराठी में लिखा है जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ज्ञानदेव। ज्ञानदेव ने लिखा है भावार्थ दीपिका, जिसे ज्ञानेश्वरी नाम से भी जाना जाता है। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति या यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा एकनाथ। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? इसका आंसर होगा जहांगीर। कौन सा एक सही कालानुक्रम, मतलब संतों का सही टाइम पीरियड पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आए थे शंकराचार्य, फिर थे रामानुज और फिर चैतन्य महाप्रभु। अगला है किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, हिंदी भाषा का? तो ये क्या था? रामानंद ने। सूची एक को मिलाना है अब हमने दो से, जिसमें संत और उनके व्यवसाय या वो क्या, उनका पेशा क्या था ये बताना है। तो इसमें सबसे पहले नामदेव। तो नामदेव एक दर्जी थे। उसके बाद कबीर एक जुलाहा थे। रैदास या रविदास एक मोची थे। और सेना नाम के एक संत थे जो नाई थे। अगला है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये थे रामदास। दास बोध नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? इसका आंसर होगा रामदास। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये पंक्तियाँ किसने लिखी थी? ये लिखी थी रामानंद ने। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था तलवंडी या ननकाना में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है गुरु नानक को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो ये है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? नदिया या नवद्वीप। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? ये था चैतन्य महाप्रभु का। किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? ये कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु को। इसमें हमने अगला क्वेश्चन है, इसमें रचना जो पुस्तक है उनके रचनाकार का नाम बताना है। तो इसमें सबसे पहले इसमें है पदावली। पदावली के रचनाकार है विद्यापति। इसके बाद है रामचरितमानस, इसके रचनाकार हैं रामचरितमानस के हैं तुलसीदास। इसके बाद है सूरसागर, इसके रचनाकार है सूरदास। और बीजक के रचनाकार है कबीर। अगला है आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। इसके रचयिता कौन है? इसका आंसर है मलूकदास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा नरसिंह मेहता या नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता किस राज्य के प्रसिद्ध संत थे? इसका आंसर होगा गुजरात। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? इसका आंसर होगा शिवनारायण। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है शंकर देव। अगला बताना इसमें कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, या जिसने भक्ति आंदोलन से जो संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर होगा नागार्जुन। कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? तो इसका आंसर होगा इसमें मलुक दास, क्योंकि मलुक दास जो है वो प्रेम मार्गी है और सगुण भक्ति संत है। अगला क्वेश्चन है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये पंक्ति किसने लिखी है? कबीरदास।